स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की आपकी क्लास बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है, जिसमें कि आपका प्रश्न पत्र है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। जो सामाजिक अनुसंधान होता है, सोशल रिसर्च होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके प्रमुख चरण क्या हैं, उसका अध्ययन आज हम अपनी क्लास में करेंगे। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। शोध का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति, सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना है। इस पद्धति के कई चरण हैं, जिनमें से होकर अनुसंधानकर्ता को गुजरना पड़ता है। सामाजिक अनुसंधान के विविध सोपान इस प्रकार हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उल्लेख इस प्रकार किया है: विषय का चुनाव, दूसरा अवलोकन द्वारा तथ्य संकलन, तीसरा तथ्यों का परीक्षण, चौथा तथ्यों का वर्गीकरण, पांचवा नियमों का प्रतिपादन आदि। श्रीमती पीवी यंग, जो एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को निम्नलिखित चरणों का उल्लेख वे करती हैं। पहला, कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण। दूसरा, तथ्यों का अवलोकन, एकत्रीकरण व लेखन। तीसरा, लिखित तथ्यों का श्रेणियों अथवा अनुक्रमों में वर्गीकरण। चौथा, वैज्ञानिक सामान्यीकरण व नियमों का प्रतिपादन। अब सामाजिक अनुसंधान के विविध सोपान क्या हैं, उनके विविध चरण क्या हैं, वो कौन से चरण हैं जिनसे होकर सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया गुजरती है, उसका अध्ययन हम अपने इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को समस्या का चुनाव करना पड़ता है। नंबर 1 है समस्या का चुनाव। सामाजिक शोध का यह प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण व आवश्यक है। कोई भी अध्ययन कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक विषय का चुनाव या समस्या का चुनाव नहीं कर लिया जाता। मस्तिष्क में आया प्रत्येक विचार या प्राकल्पना शोध का विषय नहीं बन सकते। विषय का चुनाव करते समय यह देखना होगा कि विषय के संबंध में आवश्यक तथ्य उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं, किस वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लेते हुए इन तथ्यों को संकलित किया जा सकेगा, शोध कार्य साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए इसे समय पर पूरा किया जा सकेगा भी या नहीं, विषय की सामान्यीकरण व नियमों के प्रतिपादन की दृष्टि से उपयोगिता है कि नहीं। दूसरा हमारा इसमें सोपान है या चरण है या स्टेप है संबंधित साहित्य का अध्ययन। विषय का चुनाव कर लेने के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण चरण संबंधित साहित्य का अध्ययन आता है। आवश्यक है कि प्रारंभ में ही शोध साहित्य का अध्ययन कर लिया जाए। संबंधित साहित्य में शोध ग्रंथ, प्रलेख, लेख, पत्र, पुस्तकें, प्रतिवेदन आदि आते हैं। तीसरा चरण है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक शोध का अन्य प्रमुख चरण शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण, उन इकाइयों को स्पष्टतः परिभाषित करना है। इकाइयों का पूर्णतः स्पष्ट और सुपरिभाषित होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा चरण है प्राकल्पना का निर्माण। शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनाता है जो उसके शोध का आधार बनता है। वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसका पुष्टिकरण किया जाता है, अर्थात यह पता लगाया जाता है कि वह सत्य है या असत्य। प्राकल्पना शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है, शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है। इसकी सहायता से शोध का कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है, आगे का मार्ग और दिशा स्पष्ट होते हैं। तथ्यों के आधार पर प्राकल्पना सत्य भी प्रमाणित हो सकती है और असत्य भी। पांचवा हमारा चरण है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र या शोध क्षेत्र का निर्धारण मूलतः शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। शोधकर्ता का अपने अध्ययन क्षेत्र का स्पष्टतः निर्धारण कर लेना चाहिए ताकि तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सके। छठा चरण है सूचनादाताओं का चुनाव। यदि अध्ययन क्षेत्र सीमित है तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से सूचना एकत्र की जाती है, इसे संगणना विधि कहते हैं। बड़े अध्ययन क्षेत्र के लिए निदर्शन या प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है। मान्यता यह है कि इस निदर्शन के रूप में चुने गए लोगों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वे संपूर्ण समग्र पर लागू होंगे। सातवां पॉइंट है सूचना के स्रोतों व अध्ययन के उपकरणों और प्रविधियों का निर्धारण। प्राकल्पना की जांच करने के लिए और उसकी सत्यता का पता लगाने के लिए तथ्य या सूचनाएं संकलित करना आवश्यक होता है। इसके लिए शोधकर्ता को यह पता लगाना होता है कि सूचना प्राप्ति के विश्वसनीय स्रोत कौन से हैं, सूचनाएं कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। सूचना के स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत
दूसरा द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत। जो सूचनाएं अध्ययनकर्ता क्षेत्रीय कार्य द्वारा प्रथम बार प्राप्त करता है वे सभी प्राथमिक सूचनाएं कहलाती हैं। द्वितीयक स्रोत में वे सभी सूचनाएं आती हैं जो पहले से ही दूसरों के द्वारा संकलित की गई हों। शोध ग्रंथ, पुस्तकें, पांडुलिपियां, जनगणना रिपोर्ट, अभिलेख, गजेटियर, पत्र पत्रिकाएं आदि सूचना के द्वितीयक स्रोत ही हैं। सूचना प्राप्ति के स्रोतों का पता लगा लेने के बाद शोध समस्या, सूचनाओं और क्षेत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रविधियों व उपकरणों का चुनाव करना होगा जिनकी सहायता से वस्तुनिष्ठ एवं प्रामाणिक तथ्य एकत्र किए जा सकें। 8वां पॉइंट है हमारा उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन। वास्तविक शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि शोध हेतु चुने गए उपकरणों और प्रविधियों की उन्हें छोटे पैमाने पर लागू करके जांच कर ली जाए। इससे अध्ययन क्षेत्र में काम में लिए जाने वाले उपकरणों, प्रविधियों व अन्वेषकों की जांच हो जाती है तथा इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा सकते हैं और कमियों को शोध के प्रारंभिक स्तर पर ही दूर कर लिया जाता है। 9वां पॉइंट है हमारा तथ्यों का अवलोकन व संकलन। शोध कार्य की प्रक्रिया की संपूर्ण योजना तैयार हो जाने के बाद क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है। अब तथ्य संकलन हेतु अवलोकन तथा अध्ययन के अन्य उपकरणों और प्रविधियों का सहारा लिया जाता है। तथ्य संकलन हेतु अवलोकन तथा अध्ययन के अन्य उपकरणों और प्रविधियों का सहारा लिया जाता है। तथ्य संकलन हेतु सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। तथ्य संकलन पूर्णतः पक्षपात रहित होकर किया जाता है। 10वां पॉइंट है चरण है हमारा 10वां चरण है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन। तथ्य संकलन के बाद उनके विश्लेषण का कार्य प्रारंभ होता है। शोधकर्ता तथ्यों का संपादन करता है। विभिन्न प्रविधियों द्वारा एकत्रित तथ्यों की जांच की जाती है। प्रत्युत्तरों के अर्थपूर्ण श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया को संकेतन कहते हैं। शोध के उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, इसे वर्गीकरण कहते हैं। सारणीयन में वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करने हेतु संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है। इसे वर्गीकृत तथ्य अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। 11वां चरण है हमारा तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन। इस स्तर पर विभिन्न प्रविधियों की सहायता से संकलित तथ्यों का विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। यहाँ एकत्रित तथ्यों का अर्थ निकालने और प्रकल्पना की सत्यता व असत्यता का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। हमारा 12वां और अंतिम स्टेप है चरण है सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन, जो कि शोध का उद्देश्य होता है। शोध का यह अंतिम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचकर नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण और विवेचन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये तथ्य अत्यंत संक्षिप्त होते हैं। शोधकर्ता इन निष्कर्षों के आधार पर ही नियमों का प्रतिपादन करता है। शोधकर्ता शोध में अंतिम चरण के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन के प्रथम भाग में शोध हेतु अपनाई गई अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख किया जाता है और अवधारणाओं को स्पष्टतः समझाया जाता है। प्रतिवेदन के दूसरे भाग में अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है और तथ्यों के बीच कारणात्मक संबंध ज्ञात किए जाते हैं। प्रतिवेदन के तीसरे भाग में निष्कर्ष निकाले जाते हैं और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इसे सामान्यीकरण अथवा सैद्धांतिकरण कहा जाता है। तो ये हमारे 12 चरण हैं जो कि अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान हमें अपनाने पड़ते हैं, किसी भी शोधकर्ता को अपनाने पड़ते हैं, ताकि वैज्ञानिक निष्कर्षों तक वह पहुंच सके और सामान्यीकरण कर सके, सैद्धांतिकरण कर सके। तो आज हमने पढ़ा कि सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन से हैं। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।